पाप में निश्चय सभी बच्चों का है। फरिश्ता फैमिली की विशेष प्रस्तुति निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज पार्ट 7। ओम शांति। हमारे वीकली प्रोग्राम निश्चय बुद्धि विजयंती में आप सबका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं बाबा के एक ऐसे अमूल्य रत्न से जिन्हें आप सबने शायद टीवी पर भी कभी न कभी जरूर देखा होगा। निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत। तो ऐसे सर्व की चिंताओं को दूर करने वाले और खुद भी निश्चिंत रहने वाले आदरणीय डॉक्टर अवधेश भाई जी से तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश भाई जी GK2 फैमिली में। ओके, तो आपकी अलौकिक यात्रा के बारे में आगे जानेंगे ही। अभी हम आपका कुछ लौकिक बैकग्राउंड बताते हैं बाबा के इस फरिश्ता फैमिली को। अवधेश भाई जी साइकेट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस बैंगलोर से। आप 35 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में और अब बहुत सारे टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया द्वारा स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ को कनेक्ट करते हुए कई शोज का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि मन की बात, माइंड वॉच और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल लीड है पब्लिक एजुकेशन फॉर वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन WPA के। चेयरपर्सन है आप WPA के स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ सेक्शन के। चेयरपर्सन है स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के। और भी बहुत सारी उपलब्धियां को प्राप्त किए हुए हैं हमारे आदरणीय भाई जी। तो मिलते हैं डबल डॉक्टर अवधेश भाई जी से। Thank you very much, Thank you. And greetings. हम सब ग्रीट करेंगे अवधेश भाई जी को। अच्छा, Greetings of love, laughter, peace, prosperity, health, healing, happiness, harmony, and being light. आप सब फरिश्ता फैमिली को GK2 की बहुत बहुत याद प्यार एंड ओम शांति। थैंक यू सो मच अवधेश भाई जी। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे अवधेश भाई जी से कि जैसे बाबा कहते स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, रामा में, परिवार में निश्चय, आपकी इस अलौकिक यात्रा में वह पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि अगर कोई सही रास्ता है तो बस यही है और यही ही है? स्व की इस आवाज को आपने निश्चय का ठप्पा कैसे लगाया? एक्चुअली अगर देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो निश्चय था वो मेरे द्वारा नहीं पर बाबा के द्वारा डिसाइड हुआ। अगर आप इस जर्नी की बात कहें तो इससे पहले भी कई जर्नीज अलौकिक रूप से चल रही थी, क्योंकि मैंने जीके के साथ इंसिडेंटली मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता है। ग्रेटर कैलाश 2 में जब हम दिल्ली में आए बैंगलोर से तो हमने आके वहाँ रहना शुरू किया। हमारी बेटी भी वहीं हुई। मेरी वाइफ ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उस समय मुझे खैर वहाँ सेंटर भी नहीं था और मुझे भी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में खैर कुछ भी मालूम नहीं था। और अचानक एक दिन 92 में एक निमंत्रण आया और वो निमंत्रण था ऑस्ट्रेलिया से एक इंटरनेशनल रिट्रीट के लिए। और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि बहुत कनेक्शंस हैं,
लेकिन उस समय समझ नहीं आया कि क्या कनेक्शन है। मैं इंडिया में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी ग्रुप के साथ जब मैंने मिला नहीं हूँ, काम नहीं किया है। वो मुझे ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं कि आप 7 दिन की एक इंटरनेशनल रिट्रीट में आए। सोचा चलो कोई बात नहीं, देयर मस्ट बी सम मीनिंग इन इट। कम से कम ये अलौकिकपन जो था वो उस समय में आ गया था कि जो चीजें होती हैं उनका कोई पर्पस होता है। सो देयर आई वाज 1 फरवरी, मुझे डेट याद है। पहुंचे मधुबन। उस समय खैर ज्ञान सरोवर, नीचे शांतिवन कुछ भी नहीं होता था। और पहुंच के जैसे ही आप में से काफियों को मैं जो देख रहा था, मुझे लगता है कि काफी पुराने हैं और एटलीस्ट सभी शायद मधुबन गए होंगे या एटलीस्ट देखा जरूर होगा जो पिछले 1-1.5 साल में जुड़े होंगे। सो आई एंटर्ड दी पांडव भवन, जो कि नकी लेक के बिल्कुल साथ है हेडक्वार्टर्स का। और वहां पे जो बहुत बड़ा एक कृष्ण के माखन के खाने का एक चित्र लगा हुआ है। और उस चित्र को देख के मेरे मुंह से निकला, एक्चुअली मन में भी नहीं आया, मुंह से निकला कि आई हैव बीन हियर बिफोर। एज अ साइकेट्रिस्ट इस इशू के बारे में मैं जानता था, जिसको पूर्वाभास कह सकते हैं, और हैविंग अ फीलिंग कि आप किसी जगह पे जा चुके हैं। मैंने इंसिडेंटली कोई फोटो, किसी तरह की कोई चीज नहीं देखी थी, आई हैव नो आइडिया। और उस समय में लकीली, जैसे मैंने कहा कि शायद बाबा ने चुना, लकीली वहां पे उस समय में जितने भी बड़े होते थे उस समय में, राइट फ्रॉम निर्वैर भाई टू ब्रिजमोहन भाई टू पहले जो रमेश भाई होते थे, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, एंड इधर से दादियां सारी, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, and all the seniors across the world, they were there. और वहां पे पहली बार जो आज सुबह शरीरी और अशरीरी की मुरली में बात चल रही थी, वो महसूस होना शुरू हुआ from second day onwards. And I started feeling for the first time in my life कि अशरीरीपन का मतलब क्या है। हालांकि मैं कई तरह की उससे पहले मेडिटेशन ट्राई कर चुका था, लेकिन वो जो फीलिंग थी जिसमें कि चाहे आप टेलीपैथी कहिए, चाहे आप पूर्वाभास कहिए, चाहे एक कपाली खुशी कहिए, वो होनी शुरू हुई। एंड एवरीथिंग सीम्ड एज इफ इट इज फ्लोइंग। जो हम अब बॉडी माइंड सोल की बात एज अ कंटिन्यू करते हैं, इट सीम्ड लाइक वन। और वो 3-4 दिन का जो एक टाइमलेस एक्सपीरियंस था, उसने एक बीज जो है वहीं से बोना शुरू कर दिया। और वो फिर बीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। हालांकि उस समय में नॉलेज नहीं थी। जो मुरलियां थी या इवन 7 डे कोर्स था, वो वापस आने के बाद सीरी फोर्ट में किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे हम दोनों चीजों को, माइंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, पॉजिटिव वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, उसके इश्यूज हैं, और बाबा का जो ज्ञान है शुरू में, क्योंकि भाषा जो है बाबा की, एज एवरीबडी वुड नो, कि वो प्योर हिंदी नहीं है, और मैं इंग्लिश में ज्यादातर कंफर्टेबल था, एटलीस्ट फॉर नॉलेज, पर उसको फिर धीरे धीरे सीखा। वहीं पे कहना चाहूंगा कि सुजाता मेरी वाइफ जो है, उनका भी साथ ही में चलना शुरू हुआ। एंड आई थिंक जहाँ पे परिवारों में होता है, वहां पे एक बहुत बड़ी बाबा की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप चीजों के बारे में जो लौकिक है उनकी डिस्कशंस कर सकते हैं, और चलना आसान होता है। तो हम दोनों ने वो कोर्स किया। इंसिडेंटली सुजाता जो है वो तमिलियन है, उसको हिंदी बेसिक भी नहीं आती थी उस समय, पर फिर सारी की सारी सुनी, समझी, और उस भाषा को समझ के उसके जो गूढ़े मीनिंग है वो आने शुरू हुए। और जब वो आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली ला रहे थे, और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट्स थे
उनमें उन प्रिंसिपल को हमने अपनाना शुरू किया। इंसिडेंटली जो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उनके जो थेरेपीज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की बेस्ड। इंडिया से रिलेटेड उस चीज के बारे में वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत कम चीजें थी। इट्स ओनली लास्ट 10 to 15 years कि वो चीज आनी शुरू हुई है, चाहे मेडिटेशन या मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के बारे में। बट वो चीज एक्सपीरियंस हमने करनी शुरू की, एक्सपेरिमेंट करनी शुरू की, और फिर वहां पे जब उसकी सक्सेस मिलनी शुरू होती है तो वो जो निश्चय है वो पक्का होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था सडनली अशरीरी बनने का और उसके साथ के एक्सपीरियंसेस का, तो स्पिरिट का या सोल का, कॉन्शियसनेस का शरीर पे और मन पे क्या असर होता है खुद एक्सपीरियंस हुआ। जिन क्लाइंट्स के साथ उसको हमने बातचीत करनी शुरू की उसका एक्सपीरियंस हुआ, और फिर जब ज्ञान को और गहराई से पढ़ने का और दूसरों के साथ बातचीत करने का, डिस्कशंस करने का मौका मिला, बाबा हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू अस। हमें हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति जो सही समय पे जिस चीज की हमको जरूरत होती है वैसा मिल जाता है। एंड देन द जर्नी हैज बीन गोइंग ऑन। तो उसके बाद जब आपको इतना प्राप्ति होती है तो निश्चय बुद्धि होना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस भी आए, कई तरह के आए। कई बार आपको अपने प्रोफेशन से चैलेंज मिलते हैं। लोग उस समय में, आज तो फिर भी ब्रह्म कुमारी को बहुत एक्सेप्टेंस है, लेकिन उस समय में ये मन में आता था लोगों के कि आप अपनी लौकिक जीवन को छोड़ देंगे, वैराग्य में चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो वो चैलेंजेस थे थोड़े से प्रोफेशनली, बट नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट एन वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड पार्ट। और हमें वो खुशी है सबसे ज्यादा उस प्राप्ति की कि बाबा के ज्ञान को किस तरह से वर्ल्ड में हम एक तरीके से ला पाए हैं मेन स्ट्रीम पर। वो जो खुशी है दैट कीप्स। बहुत अच्छा कहा भाई जी आपने कि योग के प्रयोग से ही जो ज्ञान का बीज जो आपके अंदर था वो पूरा ग्रो हो पाया और आपने उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में कई इंडियन प्रैक्टिसेस को लेके आ पाए और उसका लाभ सबको मिला। और बहुत ही बढ़िया। चलो, ज्ञान में आपका जो बीज था वो ग्रो हुआ, लेकिन आप एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, तो जैसे दुनिया में जो साइंस वाले होते हैं वो भगवान को ढूंढते हैं स्थूल तन की आंखों से, और हम बच्चों ने बाबा को जाना है, पहचाना है अंतर मन की आंखों से। तो आपका जो लौकिक बैकग्राउंड साइंस का रहा है, तो क्या आपको बाबा का निश्चय, बाबा में निश्चय एक धक से हो गया था, या फिर कुछ और बातें रही बाबा में निश्चय होने तक की? क्या वो एक जर्नी थी या किस तरह से? देखिए, बाबा के साथ का जो अनुभव है वो आपको क्या महसूस करवा सकता है, वो मुझे तो धक से हो गया था एक ही दिन में। और क्योंकि मेरी और सुजाता की जर्नी साथ साथ चल रही थी और उनमें भी चेंजेस आने शुरू हुए समय के साथ साथ। लेकिन जो आपने बात कही कि एक बैकग्राउंड आपका होता है, उस बैकग्राउंड को छोड़ना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टुडे। आज हम, जो कि मुझे संगीता दीदी ने बताया था कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो दिल्ली के बाहर से भी जुड़े, बल्कि इंडिया के बाहर भी जुड़े, और अभी हम जूम पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हम सोचते नहीं है, हमें लगता है कि ये तो नेचुरल बात है। और जो लोग, जिनको कंप्यूटर क्या, फोन क्या, वो भी नहीं चलाना आता था, आज उनके लिए भी नेचुरल हो गया। लेकिन अगर हम आज से 25-30 साल पहले देखें तो इंटरनेट भी नहीं था, और जब नहीं था ये चीज इवन कंसेप्चुअलाइज कर पाना इम्पॉसिबल लगता था कि बिना मिले कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे महसूस करेंगे। तो वो जैसे एक जर्नी रही, वही एक जर्नी जब हम कोई चीज देखने की बजाय, 5 सेंसेस की बजाय अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं,
तो वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। आज की डेट में जो साइंस की बात हम कर रहे हैं, 50 साल पहले जो आज के समय में ट्रीटमेंट में वो भी नहीं था। अगर हम सिर्फ पेंडेमिक कोरोना की बात करें, 1.5 साल पहले ट्रीटमेंट्स नहीं थे, आज एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट्स होने शुरू हो गए, वैक्सीन होनी शुरू हो गई। सो इट्स एन एवोल्यूशन। लेकिन अगर हम पुराने पैरामीटर्स को भी नए एक्सपीरियंसेस पे लाने की कोशिश करते हैं, जो कि आमतौर पे साइंस जो है सो कॉल्ड वो करती है, तो आप किसी भी नई चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो कि स्टडीज के द्वारा आई है, आमतौर पे डबल ब्लाइंड स्टडीज कहा जाता है, वो एक खास तरीके से की जाती है। लेकिन ये जो स्टडी है ये अपने अंदर की स्टडी, और वो वाली स्टडी जो है उसके लिए आप बाहरी एक्सपेरिमेंट को नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको महसूस कर सकते हैं। और वही चीज एक्चुअली अगर हम देखें तो किसी भी और चीज के लिए जो आपके लिए एक सच्चाई है, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूं मेरे लिए नहीं। हमारी जर्नी में भी शुरू में जरूर ये था कि जब आप बहुत ज्यादा नॉलेज को लाना चाहते हो, हर चीज के बारे में पता करना चाहते हो, पक्के होना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो यही से कहा गया था एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन कि आप हर चीज को पहले पक्का करो, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन अगर आप वही करते रहते हैं तो बहुत बार, मैंने 30 साल हो गए करीबन बाबा के साथ, तो हम वहीं पे फंस जाते हैं, और उस फंस जाने की वजह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम इंटेलेक्ट में खोए रहते हैं, अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब तक हम ये समझ के कि अच्छा इससे मुझे कुछ बुराई तो नहीं हो रही है ना, मेरा कोई हानि तो नहीं हो रही है, तो अगर मैं कुछ देर के लिए जो एक्सपीरियंस है उसे महसूस करूं और उस एक्सपीरियंस का एक्सपेरिमेंट करूं और उस एक्सपेरिमेंट को करके उसको अपना लूं, एक निश्चय बुद्धि है एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल कि हाँ भगवान है और भगवान के साथ हमारा कुछ कनेक्शन है। लेकिन जब तक मेरे लिए वो भगवान है और मेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, और जब मुझे जरूरत होती है तो क्या मैं उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाऊँ, जब तक वो नहीं होगा तो वो अपनत्व नहीं आएगा। अपनत्व नहीं आएगा तो उसकी वजह से आप उसको अपने जीवन में नहीं लगाएंगे, सतह पर चलते रहेंगे। तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बाबा की कई नए नए बच्चे भी हैं अवधेश भाई जी, तो उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी कि क्वेश्चंस में फंसे नहीं, जर्नी को शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें और बस आगे बढ़ते चले। उनको जो रिजल्ट मिलेगा, वो ही प्राप्ति जो मिलेगी वो ही आगे उन्हें ले जाएगी। तो शुरू कर दे अपनी जर्नी, क्वेश्चंस में फंसे नहीं। थैंक यू सो मच अवधेश भाई जी। अब आगे हम जानना चाहेंगे। मैं दीदी एक बात ना और वहाँ कहना चाहूंगा, हाँ जी, कि ये अलौकिक में तो ट्रूथ है ही, लेकिन ये लौकिक में भी ट्रू है। या अगर मुझे आज मान लीजिए यहाँ से कहीं और जाना है, तो आमतौर पे हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा उस डायरेक्शन में जाना है, और विश्वास करते हैं कि हम वहां पे पहुंच जाए। अगर मैं फोन करके रास्ते में हर जगह पे पूछूं कि भाई मौसम ठीक है, सड़क तो खराब नहीं है, तो मैं शुरुआत ही नहीं कर पाऊंगा। कि अगर मैं एक भी चीज के लिए, किसी भी चीज के ऊपर अगर हमें निश्चय नहीं है तो हम उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते, हम कंफ्यूजन में, इफ्स एंड बट्स में फंस जाते हैं। तो ये लौकिक के लिए भी ट्रू है, और अलौकिक में क्योंकि हमें बियॉन्ड 5 सेंसेस जाना है, एक्स्ट्रा सेंसरी में जाना है, तो वहां पे इसलिए जैसा आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट करना अपने लिए धीरे धीरे चाहे करें, और जब उसमें सक्सेस मिले तो फिर आगे बढ़े, और अगर नहीं मिली है तो किस कारण से नहीं मिली है वो दूसरों से चेक करें, तो जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। श्योर अवधेश भाई जी। अब हम सब बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे तो है ही। एक निश्चय बुद्धि आत्मा का मन और ब्रेन किस प्रकार फंक्शन करता है, तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालें कि ये जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वो किस तरह से सोचती है, कैसा उसका
मन के संकल्प होते हैं और उसका ब्रेन पे क्या असर होता है, और साइंस का क्या जैसे साइंस और फेथ है, आजकल साइंस भी मानने लगी है कि साइंस से ऊपर भी कुछ है जिसको फेथ कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, इन हायर पावर कहते हैं। तो इसका कनेक्शन बताइए। देखिए, हमारे अंदर 3 तरह के कंपोनेंट समझ लीजिए, हालांकि वो अलग अलग नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। सोल, माइंड एंड बॉडी। बॉडी जो है, जो कि हमको आमतौर पे दिखती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और ब्रेन के अंदर 100 बिलियन सेल्स हैं, करीबन करीब। और ब्रेन के हर सेल के 10 से 15,000 कनेक्शन। किसी के भी फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी इतने कनेक्शन शायद नहीं हो, और ये हर सेल के हैं। और जो हमारी सोच होती है, वो मन जो है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन इमोशंस दैट इट इवोक्ड, उनके हिसाब से फिर वो नेक्स्ट एक्शन लेती है। और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो। इस समय जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो और 5 सेंसेस हैं, और वो जो 5 सेंसेस के और कंपोनेंट्स हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, वो भी हमारा माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है। और हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है ब्रेन के। तो अगर हमारा किसी चीज में पूरा निश्चय है, तो उस निश्चय के हिसाब से हमने बहुत क्विकली डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके जब हमने कहीं माइंड में सोचा, माइंड का पहला प्रोसेस है इंटेंशन। हमें किसी चीज के बारे में मन में वृत्ति आई। जब वो वृत्ति आई तो फिर सेकंड चीज होती है कि उसको करना कैसे, तो वो थॉट होता है, और उससे मुझे खुशी मिलती है, तो वो इमोशन जो है वो मुझे कहता है हाँ चलो आगे चलते हैं। और अगर हम करते हैं तो वो एक एक्शन बन जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इंटेंशन, थॉट, इमोशन, एक्शन का, वो हमारे ब्रेन के ऊपर एज अ मेमोरी एनकोड हो जाती है। और जितनी एनकोडिंग बार बार होती रहेगी, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो अगर हम मान लीजिए बार बार एक ही चीज के लिए कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, आज निश्चय है कल नहीं है। अब जब नहीं है तो कई तरह के प्रश्न दिमाग में चलेंगे। जब फिर आएगा मन में कि नहीं नहीं ये तो सही है, ऐसा होना चाहिए, तो अलग तरह के आएंगे। तो जो वो कोडिंग है, वो कोडिंग हमारी बार बार डिस्टर्ब होती रहती है। तो उस वजह से हमारी जो शक्तियां हैं वो क्षीण होनी शुरू हो जाती, कम होनी शुरू हो जाती। सो व्हाट वी कैन अचीव एज अ पर्सन, अगर आप दूसरे रूप में भी अगर देखें, हमने मान लीजिए अपने जीवन की जर्नी शुरू की, बहुत साल होते हैं हमारे पास। अगर उन सालों को दिनों में, दिनों को घंटों में, घंटों को मिनट में हम कन्वर्ट करें, तो एक ह्यूमन लाइफ अथाह है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में चल रहे, अगर मान लीजिए आप 4 कदम चले, फिर लेफ्ट हो गए, फिर लेफ्ट हो गए, फिर लेफ्ट हो गए, तो जहां थे वहीं पे आ गए। और ये सर्कल्स जो हैं, हम सारे जो हैं, वो कई बार जिंदगी में लगाते रहते हैं, तो हमारी जर्नी जो है वो बहुत दूर की नहीं होती। तो वहां पे जब आपको किसी चीज के बारे में निश्चय हुआ और उस डायरेक्शन में आप चलने लगे, तो उसी डायरेक्शन को अगर हम पकड़े रहते हैं, तो जो बॉडी माइंड सोल का कनेक्शन है, जो कॉन्टिन्यूम है, वो भी बढ़िया चलता है। जहां पे उसमें स्ट्रेस आना शुरू होता है, क्योंकि बहुत शंकाएं हैं, हर चीज के बारे में हम इफ बट्स लगा रहे हैं, तो उन शंकाओं की वजह से हमारा मन जो है वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। जब स्ट्रेस बहुत देर तक चलता है, तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है। और वो डिस्ट्रेस जो है, वो हमारे अंदर की जो ईज है उसको कम करना शुरू कर देता है, तो वो डिस ईज बन जाता है। और जब वो एक से ज्यादा बॉडी के सिम्टम्स में आना शुरू हो जाता है, तो वो डिसऑर्डर बन जाता है। सो वो हमारी जर्नी होती है फ्रॉम वेलबींग टू इलनेस। और अगर हम उस जर्नी को माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, और अगर हम सूक्ष्म में देखें तो सोल के लेवल पे अवॉइड करना चाहते हैं, तो जब जिस चीज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो, कन्विक्शन आए, निश्चय हो, तो फिर उस रास्ते पे चल जा बहुत
सही रहता है, not only at a spiritual level, अलौकिक level, but also at the body level. तो मतलब हम जो डिजीज है उसको जब सोल लेवल पे ही टैकल कर लेते हैं, थॉट लेवल पे ही, तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देते. तो बाबा इज अटैकिंग द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, राइट अवधेश भाई जी, समथिंग लाइक जी दैट. बिल्कुल ठीक, लेकिन एक जरूरी बात यहाँ पे ये है कि कई बार ये भी मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अच्छा आज से मुझे ज्ञान मिल गया, तो पहले का जो कुछ है, जो वो आज का ज्ञान है, उस ज्ञान से सब स्विच ऑन हो जाएगा, तो बाकी पहले का स्विच ऑफ हो जाएगा. डायबिटीज की मेडिसिन छोड़ दो, डिप्रेशन की मेडिसिन छोड़ दो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दो. नहीं, उसका असर आपके बॉडी पे या मन पे अगर बहुत समय से हो रहा है, तो जो चीज आपको मदद कर रही है उसको जरूर पकड़ के रख. आगे के लिए हम अगर अपनी सोल लेवल पे अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं, तो आगे से वो स्ट्रेस आना कम हो जाता है. और अगर हमारा लाइफस्टाइल बदलना शुरू हो जाता है, तो फिर बदले हुए लाइफस्टाइल के साथ जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो भी बेटर मैनेज हो सकती है. राइट. अवधेश भाई जी, आपने तो ड्रामा में शरीर के 2 बड़े बड़े पेपर दिए हैं इन्हीं सालों में, एक बड़े हार्ट अटैक का और एक फिर कैंसर जैसी बीमारी का भी. तो आपको बाबा के हाथ और साथ की महसूस था किस प्रकार रही उस समय? और कभी क्या एक पल के लिए भी आपको डाउट आया, कुछ प्रश्न उठे उस दौरान? सच कहूं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि एक पल के लिए भी डाउट नहीं आया. डाउट ये नहीं आया कि ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या जो चल रहा है ठीक है ट्रीटमेंट वाइज, या उसके लिए कुछ और करने की जरूरत है, उन चीजों के बारे में बिना परेशान हुए उस चीज को पूरी तरह से कर पाना. बहुत जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई वो भी एक दिन में हुई. आज सुबह जैसे शुरू हुई और दोपहर तक मुझे मालूम था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है. एंड आई वाज अलोन. मैं पेशेंट्स देख रहा था, लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ हो रहा है. और उसके लिए जो इमीडिएट फर्स्ट एड अपने आप करनी होती है दवाइयों की, वो की. और उसके बाद बिना कोई परेशान हुए अपनी युगल को बताया कि मुझे लग रहा है ये हो रहा है. ड्राइवर को कहा मुझे ले चलो हॉस्पिटल. पहुंचे वहां पे, वहां जाके मैंने इमीडिएटली जो टेस्ट करने हैं एंजियोग्राफी वगैरह वगैरह की. और शाम को 7 बजे के करीब दे हेड सेट कि आपको यहाँ पे इमीडिएट स्टेंट की जरूरत है. इट इज वेरी क्रिटिकल. अजीब बात यह है कि 15 दिन पहले ही हम साउथ अफ्रीका होके आए थे. एक बहुत मेजर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बाबा की जो वहाँ पे घर है उनकी मदद से हमने बहुत स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम किए थे और बहुत सक्सेसफुल थे और सब कुछ ठीक सा लग रहा था. इवन क्लाइम्ड अ माउंटेन. तो ये कैसे आया मालूम नहीं, पर हो सकता है मेडिकली. आई नो इट इज अ पॉसिबिलिटी. बट रात तक जब तक उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर ली और उसके बाद वार्ड में आ गए, तो ऐसा नहीं लगा कभी कि कुछ हो जाएगा गलत. There was a feeling of calm, both myself and my wife. जो करना था वो प्रोसेस को किया, जो सही ट्रीटमेंट था उसको किया, लेकिन ये मन में आना कि कुछ गलत हो रहा है, इससे पूछो उससे पूछो. 50 ऐसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, बट कहीं ना कहीं वन फेल्ट गाइडेड कि अच्छा अब इससे बात करो, अब इससे करो, ये डिसीजन सही लगता है. एंड इट इज ऑल एट एन इंस्टिंक्चुअल लेवल. और अगर आपकी लाइन उस समय क्लियर है और आप रिलैक्स्ड हैं, चाहे बाहरी रूप से जो भी समस्या हो, तो आप डिसीजन सही लेते हैं, विच इज व्हाट हैपेंड. उसी तरह से 2 साल पहले विद इन ऑलमोस्ट अ वीक it was found that I have cancer in 4 different places of my body, और stage 4 जिसको बोलते हैं. और इमीडिएटली ये था कि आप जैसे पिक्चरों में कई बार दिखाते हैं ना कि अच्छा आप आज से सब कुछ जो जिंदगी का है उसको साइड पे कर दीजिए और शुरू कर लीजिए. सो वी डिड दैट. और
हालांकि मैं अब शेयर कर सकता हूँ, उस समय भी किया, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें किसी बारे में हिचक होनी चाहिए। वी नो कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से था कि जो पर्पस है वो अभी खत्म नहीं हुआ। अपने को खुद लगा कि मेरा पर्पस अभी जिंदगी का जो है वो पूरा नहीं हुआ। और अगर ड्रामा में हिस्सा है और बाबा को जरूरत है तो वो अपने आप चीजों को ठीक करेगा। So despite knowing all these things, and prognosis was about 50% for next 5 years. So we started the treatment. 2 हफ्ते बाद मैंने virtually patients भी देखने शुरू किए, और साथ ही साथ सोचा कि मैं टेलीविजन नहीं छोड़ूंगा। So I continued doing television remotely, and luckily 3 chemos के बाद things were fine. They repeated the tests and they came out normal, and they said ki all right, it's a great change that has happened, and आप treatment जो भी है उसको पूरा करें, but things look good. उस दौरान में बहुत समय का जो पहले का बीज था, उस बीज को अपने ऊपर लगाने का, अशरीरी होने का, और उस समय पे अपने साथ काम करने का, एफर्मेशंस का, और जो जो चीजें समय के साथ साथ मेंटली फिजिकली करने की थी, और हम में से कई बार बहुत ज्यादा लोग बहुत चीजें ले लेते हैं। मैंने भी हमेशा ही एक टेंडेंसी रही है जिसको कि अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बैलेंस में रखना, क्योंकि शरीर के अपने धर्म, और शरीर के धर्मों को अगर हम नहीं समझते और मेंटली या इवन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा सेवा में रहते हैं, तो जो इम्बैलेंस है वो हमेशा दिक्कतें पैदा करता है। तो इसलिए अपने लिए समय निकालना, बाबा के लिए समय निकालना, और फिर सेवा में जाना, उन चीजों को धारण करके उस चीज को प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि साहब हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप उसे नहीं समझ सकते, सो आई कैन टेल देम कि मैं समझ सकता कि मैं इससे भी ज्यादा चीज से गुजरा हूँ, और फ्रैंकली उसी तरीके से वी लॉस्ट माय मदर इन वन डे, इन द सेंस कि आज से करीब 8 साल पहले वो हम अमेरिका में थे, रात को बात हुई, अगले दिन वापस आए तो she died in her sleep. We couldn't meet her, we couldn't talk to her. तो दुख क्या होता है उसका आभास है, लेकिन उस दुख को ड्रामा का हिस्सा समझ के चल पाना, वो बाबा के ज्ञान से हो सकता है। और आज के समय में इसीलिए, जबकि बहुत सारे लोगों ने स्पेशली सेकेंड वेव में इस चीज को सहा, तो बाबा के ज्ञान से बहुत ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं जिसमें हम अपने ऊपर लगा सकते हैं। और अब मैं कहूँगा कि हाँ, हम काफी हद तक उस चीज के अनुभवी हैं। कई तरह के और अनुभव हो सकते हैं दूसरे लोगों के, बट उस चीज के अनुभवी है। और अगर कुछ सालों समय तक बाबा के ज्ञान का आपको एक्सपीरियंस है, उसको लगा पाने की नॉलेज है, तो आप उन चीजों से भी गुजर सकते हैं। ये जो चीज है वो पर्सनल लाइफ में भी महसूस की, तो अब वो सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगा, वो ये है कि वो ज्ञान है जो कि आप खुद पे लगा सकते हो, और लगा के अपनी और अपने द्वारा अपनों की और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आपकी लगन की अग्नि ने अपने विघ्न को फील ही नहीं होने दिया, you know, you were able to separate the drama and the self, and yes, and separate the body from what is happening to the body. yeah, क्योंकि ट्रीटमेंट्स कई बार बहुत फिजिकली कष्टप्रद हो सकते हैं, लेकिन आपको पेन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सफरिंग। ये तो बहुत बड़ी सीख है, और आपने प्रैक्टिकल में इतने पेपर पास किए हैं, तो
Obviously, your experiences hold a lot of importance for all of us. And आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भाई जी. आपको GK2 की फरिश्ता फैमिली की ओर से हम सब बहुत बहुत थैंक्स देते हैं. और आपके अनुभवों से हमने बहुत लाभ उठाया है, प्रेरणाएं मिली और पुरुषार्थ को भी एक पुश मिला. जो नए बच्चों का होता है, कभी कभी फंस जाते हैं शुरू में क्वेश्चंस में ही, उसमें भी हमें एक पुश मिला कि हम जर्नी शुरू करें. और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा अनोखा संगम आपके व्यक्तित्व में हमको दिखाई दिया जो बहुत ही रेयर है, अनोखा है आजकल की दुनिया में. और थैंक यू अवधेश भाई जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच. एंड ओवर टू संगीता दीदी आफ्टर द. Thank you to the Farishta family for being the Farishtas. Thank you. मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है. सो एवरी सैटरडे ज़रूर ज्वाइन करें हमारे निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज at 8:05 AM.